नमस्कार। आज हम बच्चों को संभालने और सिखाने के कुछ अलग तरीकों पे बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो पारंपरिक डांट फटकार या सजा से हटकर है, मतलब पॉजिटिव तकनीकों पर ज्यादा फोकस है। हाँ बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में जिम्मेदारी कैसे जगाएं, सही गलत की समझ कैसे, वो भी प्यार और समझ के साथ, जैसा ये स्रोत कहते हैं। और स्रोत ये भी कहते हैं कि अनुशासन का मतलब सजा देना नहीं बल्कि सिखाना है। हाँ, सिखाना। अच्छा, तो एक दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि बच्चा बुरा नहीं होता, व्यवहार बुरा होता है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब गहरा है। देखिए, हमें बच्चे पर कोई ठप्पा, कोई लेबल नहीं लगाना है, जैसे तुम शरारती हो या तुम बिगड़ गए हो। अच्छा। ध्यान उसके काम पर देना है, उसकी उस हरकत पर। उसे समझाना है कि देखो तुमने जो किया वो ठीक नहीं था और क्यों नहीं था। और हाँ, माफी मांगना भी जरूरी है। जैसे अगर धक्का दिया तो ये कहना कि धक्का देना गलत है, चोट लग सकती है, न कि तुम बहुत बुरे बच्चे हो। समझ गया। मतलब उसे ये महसूस हो कि प्यार तो करते हैं, पर उसका वो खास काम, वो व्यवहार उसे सुधारना होगा। बिल्कुल सही। इससे वो जुड़ाव महसूस करता है लेकिन सीखता भी है। तो इसी से जुड़ा है शायद ये कि ऐसा मत करो कहने के बजाय ये बताना बेहतर है कि क्या करना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ ना कहने से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर करें क्या। अच्छा। तो बेहतर है कि हम उसे सही तरीका करके दिखाएं, मॉडल करें। और इसमें देखिए, सख्ती के साथ साथ सहानुभूति भी चाहिए। सख्ती और सहानुभूति एक साथ? हाँ, मतलब उसकी भावना को समझे, भले ही आप उसकी जिद पूरी ना कर रहे हो। जैसे अगर बच्चा किसी खिलौने के लिए रो रहा है तो आप कह सकते हैं, हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं कि तुम्हें वो खिलौना बहुत पसंद है, पर अभी हम ये नहीं ले सकते। यहाँ पर धैर्य बहुत जरूरी है। ये आदतें बदलने में वक्त लगता है। सही कहा, धैर्य तो चाहिए ही। अच्छा, एक और तकनीक है टाइम आउट या आत्मनिरीक्षण का समय देना। ये कैसे काम करती है और इसे सजा जैसा लगने से कैसे बचाएं? हाँ, ये टाइम आउट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि इसे कूल डाउन कॉर्नर या सोचने की जगह जैसा कुछ कहें। सोचने की जगह? हाँ, बच्चे को थोड़ी देर के लिए, मतलब ज्यादा नहीं, शायद उसकी उम्र के हिसाब से मिनट, जैसे 3 साल के बच्चे के लिए 3 मिनट, पर कभी भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं। ठीक है। किसी शांत जगह पर बैठने को कहें और साफ बताएं कि ये सजा नहीं है, ये बस एक मौका है सोचने का कि अभी क्या हुआ, कैसा लगा, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। ये तो भावनाओं को मैनेज करना सिखाने जैसा हुआ। बिल्कुल, सोचने का एक मौका। और सोचने को बढ़ावा देने के लिए क्या बच्चों को विकल्प देना भी महत्वपूर्ण है? कुछ सामग्री में इसका जिक्र था। हाँ, विकल्प देना ये बहुत असरदार हो सकता है। जब बच्चे को लगता है ना कि स्थिति पर उसका भी थोड़ा कंट्रोल है, तो ज्यादा सहयोग करता है। अच्छा, कैसे? उसे जिम्मेदारी का एहसास होता है। जैसे मान लीजिए उसने खिलौना खिला दिए, तो आप पूछ सकते हैं, तुम पहले ब्लॉक उठाना चाहोगे या गाड़ियां समेटना? या अगर कोई गलती हुई है तो पूछे, क्या तुम अभी माफी मांगना चाहोगे या पहले थोड़ी देर शांत बैठना पसंद करोगे? उसे चुनने का मौका लें। ये दिलचस्प है। छोटे छोटे विकल्पों से भी जिम्मेदारी का भाव आ सकता है। अच्छा, और गलतियों को सबक में बदलने की बात भी थी, जैसे पिछली घटनाओं को याद दिलाना। ये कैसे? हाँ, ये असल में सहानुभूति, मतलब एम्पैथी सिखाने का एक तरीका है। जैसे अगर बच्चा किसी का खिलौना छीन लेता है, हाँ, तो उसे याद दिला सकते हैं, याद है उस दिन पार्क में जब तुम्हारी बॉल किसी और ने ले ली थी, तुम्हें कैसा लगा था? बहुत गुस्सा आया था, रोना आया था, है ना? हाँ। तो जब तुम किसी और से ऐसे खिलौना छीनते हो तो उसको भी बिल्कुल वैसा ही बुरा लगता है। इससे वो दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है दूसरों के नजरिए से सोचना सिखाने का। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातें भी हैं, जैसे सीमाएं तय करना और आदेश देने से बचना। बिल्कुल, साफ सीमा है, क्लियर रूल्स बहुत जरूरी हैं। बच्चों को इनसे सुरक्षा महसूस होती है। जैसे होमवर्क पूरा करने के बाद ही टीवी देख सकते हो, और ये नियम लगातार लागू होने चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है। और हाँ, आदेश देने की बजाय सवाल पूछना ज्यादा काम करता है। जैसे, बेटा गंदे कपड़े कहाँ रखने चाहिए? ये पूछना बेहतर है बजाय इसके कि कपड़े उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डालो। अच्छा, सवाल पूछना। हाँ, और अगर बच्चा बार बार नियम तोड़ता है तो उसके जो स्वाभाविक परिणाम है वो उसे भुगतने दे।
जैसे खिलौने नहीं समेटे तो थोड़ी देर के लिए वो खिलौने साइड में रख दिए, पर ये सब बिना गुस्सा दिखाए, बिना बदतमीजी के करना है। मतलब नियम साफ हो पर तरीका सिखाने वाला हो, गुस्से वाला नहीं। और आखिर में अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत करना, लेकिन रिश्वत ना देना। इन दोनों में क्या फर्क है, ये कैसे समझें? हाँ, ये बहुत अहम फर्क है। देखिए, पुरस्कार या रिवॉर्ड अच्छे व्यवहार के बाद दिया जाता है। हाँ। उसे सराहने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे वाओ, तुमने कितनी शांति से अपना होमवर्क खत्म कर लिया, चलो अब तुम्हारी पसंद की कहानी पढ़ते हैं। ये तारीफ भी हो सकती है। हाँ, या कुछ छोटा सा खास। ठीक है। और रिश्वत? रिश्वत आप किसी काम को करवाने के लिए पहले ऑफर करते हैं। हाँ। अगर तुम चुपचाप खाना खा लोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अच्छा, ये रिश्वत है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे बच्चा चालाकी सीख सकता है और काम करने की उसकी अंदरूनी इच्छा वो खत्म हो सकती है। तो अच्छे व्यवहार को पहचानना, उसकी तारीफ करना जरूरी है, रिश्वत देना नहीं। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो यही है कि अनुशासन का मतलब सजा या डांट डपट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझ, सहानुभूति, साफ नियम और सिखाने का एक मिलाजुला तरीका है। सही कहा आपने। इसका मकसद सिर्फ बच्चों को कहना मानना सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, समझदार और हाँ, अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान बनाना है। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये जो सिद्धांत हैं, सहानुभूति, साफ बातचीत, व्यवहार पर ध्यान देना, नतीजों को समझना, ये सिर्फ बच्चों की परवरिश तक ही सीमित है? या फिर हम बड़े लोग भी अपने आपसी रिश्तों में, अपनी बातचीत में इनसे कुछ सीख सकते हैं? सोचने वाली बात है।